जो आज प्रोग्राम रखा गया वो क्या आज प्रोग्राम कितना सक्सेस रहा? कोई बात नहीं। इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में हमारे सभी छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं, वो छात्राएँ और जो जिन छात्राओं ने हमारे यहाँ पे टॉप किया है, मेहुवाला से नाम रोशन किया है हमारे क्षेत्र का, उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और आप सब पत्रकार बंधुओं का भी मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और यहाँ पर मौजूद हमारे प्रिंसिपल जिन्होंने बच्चों को बढ़ाने का काम किया है, आगे बढ़ाने का, आगे भी मैं इनसे अपेक्षा करूँगा कि ऐसे ही बच्चों को आगे प्रोत्साहित करते रहे और हमारे क्षेत्र मेहुवाला का नाम रोशन करते रहे। अच्छा, जो बच्चों को आपने सम्मानित करने की जो पहल करी है, कहीं ना कहीं क्या मानते हैं बच्चों को उससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा? बच्चों को इसमें मोटिवेशन मिलना ही हमारा मेन उद्देश्य है कि बच्चे को जब हम प्रोत्साहित करेंगे तभी वो आगे उनका मनोबल बढ़ेगा और आगे भी देश का नाम रोशन करेंगे। आज हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, उत्तराखंड का नाम रोशन किया है और इस हम मेहुवाला क्षेत्र के समस्त जनता की तरफ से आप सबको भी बधाई देते हैं और इन बच्चों को भी बधाई देते हैं कि ऐसे ही बढ़ते रहे और शिक्षा ग्रहण करते रहे और अपने देश, अपने माँ बाप, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। जैसे सर आप स्कूल के प्रधानाचार्य हैं कि एक बड़ा सवाल आपसे ये है, जो अपने बच्चों को, खास करके बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते, ये सोचते हैं कि हमारे बच्ची हो गई तो बस ये चूल्हा चौका के लिए हो गई और बस घर के कामों के लिए हो गई, उन लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या नसीहत कहें या फिर क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, ज़माने पहले तो लोग ऐसा ही सोचते थे कि बच्चियाँ कुछ नहीं करती हैं, घर की चार दीवारी में रहें, लेकिन आज समाज बढ़ रहा है। हमारी बच्चियों ने दिखा दिया है कि किस प्रकार से अगर उनके अंदर लगन है, वो मेहनत करती है तो वो भी बहुत आगे बढ़ सकती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम जो अभिभावक ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए संदेश देना चाहते हैं कि आप पढ़ाइए। हर बच्चे के अंदर हुनर है, उसके हुनर को पहचानिए, उनको अवसर दीजिए, तो बेटियां भी हमारे बहुत आगे बढ़ सकती हैं। जिन बच्चों ने आज टॉप किया है उनको अपने स्तर से क्या एक, आप भी उनके माता पिता ही हैं जी, क्या उनको एक आशीर्वाद के रूप में हम उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अगर आगे पढ़ने में, आज तक तो वो हमारे साथ थे, हम उनको समझाते थे, लेकिन आज वो हमसे आगे दूसरे कॉलेज की तरफ जाएंगे। अगर उनको वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई उनको कहीं पर हमारी ज़रूरत या मदद की आवश्यकता पड़ती है, तो हम पूरे शिक्षक साथी हमारे उनके साथ हैं। वो आएँ, हमसे पूछें, सीधे भी आ सकते हैं, आपके मोबाइल या जो अन्य माध्यम, उनके माध्यम से भी हमसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। हम हमेशा उनके साथ हैं उनके कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी नाम उनके साथ ज़रूर जुड़ेगा। हम चाहते हैं कि सारे बच्चे कामयाबी को छुएं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बच्चों को? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पेरेंट्स को जो है सबको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। शिक्षा एक ऐसा अस्तर है जिसके द्वारा ही बच्चा आगे उन्नति को और आगे अग्रसर होता है। इसलिए आज एक आईना दिखा दिया है लड़कियों ने कि नहीं, हम भी पीछे नहीं हैं। लड़कियों ने भी जो है एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। तो कहीं भी किसी प्रकार से जो है किसी को लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये एक संदेश है समाज के लिए कि सभी बच्चों को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनको पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल। आज हम मेहुवाला पंचायत घर में, जहाँ बच्चों को सम्मानित किया गया है, जो बच्चों ने टॉप किया है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है गुड़िया आपका? राकिबा परवीन। जो आपको आज सम्मानित किया गया है, क्या मानते हैं कि आगे क्या करने का इरादा है आपका? सर, मुझे डॉक्टर बनना है। जो आपको आज ये सम्मानित हुए हैं आप, इससे क्या आपको एक हिम्मत मिली है, क्या क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंस आया है और बहुत खुशी भी हुई है कि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत सफल हुई है और हमें सम्मानित किया गया है। क्या इससे पहले भी आप सम्मानित हो चुके हैं? हाँ, 10th के टाइम में स्कूल में, लेकिन स्कूल से बाहर फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। अच्छा, जो बच्चे जो टॉप करके निकले हैं, क्या उनको, जैसे आपने उनसे अधिक टॉप किया है, क्या उनको कहेंगे कि आपको मेहनत करनी चाहिए? इस तरह का कोई मैसेज बच्चों को? बस कंटिन्यूसली और स्टडी है कि मेहनत करो, क्योंकि एकदम से तो नहीं होता है, रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ के ही होगा। ठीक है। ये हमारे साथ एक बच्ची और है, आपका नाम क्या है बेटा? फिजा। फिजा, आपको जो आज सम्मानित किया गया है, आपने कितनी मेहनत करी थी? मेहनत तो बहुत की थी। क्या आपको लगा था कि आप इस तरह का सम्मानित मिलेगा आपको? मतलब स्कूल में तो लगा था, बाहर नहीं लगा। मतलब अच्छा लगा आज।
ठीक है, जो बच्चे आपसे छोटे हैं, मासूम हैं, उनको क्या कहेंगी? एक ही पढ़ाई करे और आप भी सम्मानित हो गए एक नहीं। जो अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहते, खास करके लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते, उनको क्या कहेंगी कि उन्हें पढ़ाएं या ना पढ़ाएं? यही कि अपनी लड़कियों को पढ़ाए, क्योंकि वो भी लड़कों के समान, मतलब लड़का और लड़की में कभी भेद ना करे ठीक है, और लड़कियों को पढ़ाए। ठीक है। ये थे हमारे साथ जो टॉप किया है बच्चियों ने। जैसे आज बच्चों को सम्मानित किया गया है जी सर, और आप भी एक जो है माता पिता ही हैं बच्चों के, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसके उपलक्ष्य में आपको भी सम्मानित किया गया है। जी सर, जी सर। देखो, कहीं ना कहीं सम्मान से एक इंसान को मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल मिलता है। तो अब हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो ये संदेश देना चाहूँगा सर कि आज के दिन अति उत्साह है हमारे अंदर भी और बच्चों के अंदर भी, और ये कहना चाहूँगा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में खासकर विशेषकर ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी बच्चियों को ये समझकर घर में मत रोके कि ये पढ़ने नहीं जानेंगे या इनकी हम शादी ये जल्दी करेंगे। ये सब रूढ़िवादिता जो आपके विचार हैं, इनको दबा दीजिए, इनको ख़त्म कर दीजिए। अब आप देखिए हमारे इस क्षेत्र से 40 छात्राओं ने टॉप किया है, जिसमें से 10 या 8 छात्र ऐसी हैं जो ज़िले में टॉप किए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से जहाँ पे भी है वहाँ पे सभी माता पिता अब पढ़ाई की ओर अग्रसर हों और ये प्रण लें कि हम अपनी बच्चियों को, हम अपनी बेटियों को स्कूल में भेजेंगे, विद्यालय में भेजेंगे, और वो चाहे कुछ भी हो। यदि आपसे नहीं बन पड़ रहा है तो आप GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में भी अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। आपने देखा है कि GIC मेहुवाला से ही हमारे 10 से 20 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो टॉप किए हैं। तो पढ़ाई का तो कोई लेवल नहीं होता, या ये नहीं है कि प्राइवेट में ही पढ़ाएं, या आपके पास आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप राजकीय इंटर कॉलेज यानी GIC में, गवर्नमेंट में आप दाखिला बच्चों का कराएं। बहुत अच्छे टीचर हैं, बाकी हम ट्यूशन देते हैं बच्चों को, और हमने बोल भी रखा है कि अगर आप कैपेबिलिटी बच्चे की नहीं है मासिक शुल्क या फीस जमा करने की, तो हम निःशुल्क बच्चे को पढ़ा देते हैं और निःशुल्क बच्चे की तैयारी कराते हैं। बस यही चाहते हैं कि बच्चा जो है टॉप करे और उसके साथ साथ हमारा भी नाम हो, बच्चे का नाम हो, जगह का नाम हो, ज़िले का नाम हो, राज्य का नाम हो, देश का नाम हो। अच्छा सर, मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगा। जी जी। मैं आपसे करना चाह रहा था लेकिन आपने बीच में बोल दिया उस चीज़ को, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे लड़की हो गई और अब इसको नहीं पढ़ाना है, सिर्फ घर में रखना है, उन लोगों को क्या एक नसीहत कहें या मैसेज क्या देना चाहेंगे सर? वो बिल्कुल एक नकारात्मक सोच है। जो लोग ये सोचते हैं कि लड़की हो गई या वो बोझ बन गया या वो हो गया, वो बिल्कुल नकारात्मक सोच है। जितना इन्वेस्ट आप अपने बेटे की खुशी होने पर करते हैं, यदि आप उसका आधा इन्वेस्ट भी अपनी लड़की पर, अपनी बच्ची पर करें, तो वो इतनी लॉयल होती हैं कि वो उस लड़के से ज़्यादा आपको कर दिखाएंगे, उससे अधिक कर दिखाएंगे और टॉप करेंगी इंशाल्लाह। ये हमारी मानना है। लड़कियां बहुत मस्तिष्क की आज के समय में तेज़ हैं और वो पूरा कंपटीशन लड़कों को दे रही हैं। और हर क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, बैंकिंग हो या फिर UPSC हो, UKSSC हो, बच्चियों ने हर जगह झंडे गाड़े हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो ये लोग सोचते हैं कि हमारे बच्ची हुई है या हम बॉस तले दब गए हैं, वो ये सब नकारात्मक सोच है, वो एक रूढ़िवादी सोच है। उस रूढ़िवादिता को ख़त्म हो जाना चाहिए और अभी से उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। पहले मैं बुलाना चाहूँगा राजकीय इंटर कॉलेज मेहुवाला से कक्षा 10 से हीना, इनके हैं 70.8 70.8। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सामने देखना है, सामने देखना है। इसके बाद मंतशा 73.8 मंतशा। सामने देखो इधर। इसके बाद नेहा 74.8 नेहा। सामने देखना है। इसके बाद सादिया 70.48 सादिया। सामने देखो इधर। इसके बाद कक्षा 10 से ही सना, जिसके है 79.8% सना।
इसके बाद है 3.4%, नबिया। महक 88.2, महक। के बाद दून सिटी स्कूल से रुकैया अजीज 10वीं क्लास में है, 84%। इसके बाद है कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज मेहुवाला, मनीषा 72%। जैनब अंसारी 72.8, जैनब अंसारी। बतेरी अर्जू 76.6%, अर्जू। बूटी 6.6, बुशरा जहां। और इसके बाद है तनीषा 77.8%। नगमा 83%, नगमा। नगमा। फिजा 79.4%। तालियां बजती रहनी चाहिए। इसके बाद है राकिबा परवीन 83.6%, राकिबा परवीन। और इसके बाद है चांदनी 85.2%, चांदनी। और इसके बाद है रिशाना परवीन 86.2%। रिशाना पर इंटर कॉलेज, हाँ, इंटर की जो टॉपर है उजमा 88.6%। उजमा। इसके बाद होम सिटी मॉन्टेंसरी स्कूल कक्षा 12 जो टॉपर है दून सिटी मॉन्टेंसरी स्कूल 85.4%, साइमा ईमान। साइमा ईमान। इसके बाद शाजिया 80.2%, शाजिया। इसके बाद है सना 77%, सना दून सिटी से कक्षा 12। इसके बाद है अफसा अंसारी 76.8%। इसके पश्चात SBN एकेडमी से एक हमारे बीच छात्रा है मंतशा 72.6%, मंतशा। मंतशा। और अब जिसके लिए हम सब एक विशेष छात्रा जो जिसने राज्य स्तर पर हम सब का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का, गुरुजनों का, पूरे क्षेत्र का, जिसकी रैंक साथ बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत करेंगे सुमैया 95.4%, सुमैया। सुमैया के लिए बहुत सुमैया के लिए एक स्पेशल ट्रॉफी जो कि देख सकते हैं सबसे बड़ी ट्रॉफी है वो। तालियां एक बार इसके लिए। और भूमिका रहती है तब जाके ही हमें ऐसे परिणाम मिल पाते हैं। जो छात्राएं टॉप कर रही है इनकी ही मेहनत का नतीजा है, इनके ही समर्पण का नतीजा है जो आज हम सब देख रहे हैं। हमारी बहनों ने टॉप किया है और राज्य स्तर पर अपना परचम लहराया है। तो इसी क्रम में मैं मुरसलीम अली जी से निवेदन करूंगा कि राजकीय इंटर कॉलेज मेहुवाला के प्रिंसिपल श्री बलबीर कुमार जी का भी मोमेंटो देकर सम्मान करें। सुभाष जल्दियाल जी का भी मोमेंटो देकर सम्मान करें श्री मुरसलीम अली जी। इसके बाद ये भी है कि जैसे छात्राओं को 12वीं पास करा के अपने घरों में ना रखें, क्योंकि अक्सर पीछे भी देखा गया है कि 12वीं तक पढ़ लिया,
और लड़कियों को खासकर घर में रख लेते हैं कि इनकी अब शादी करानी है। तो मेरा सभी पेरेंट्स जो यहाँ पर आए हैं सभी से यही निवेदन है कि अपनी बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका दें। ये भी हमारे एक हिस्सा है, बिना क्योंकि एक बाप की किस्मत, बेटी की किस्मत में बाप तो जरूर होता है, लेकिन किसी बाप की किस्मत में बेटी नहीं होती, हर किसी की किस्मत में बेटी नहीं होती। तो इसीलिए सब माँ बाप से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चों को जो करना चाहती है इनसे पूछें, इसमें इनका ध्यान है, कहाँ जाना चाहती है, क्या पढ़ाई करनी है इन्हें, सब उसमें इन्हें आगे बढ़ाने का मौका दिया। और इसी क्रम में मैं जो यहाँ पेरेंट्स आए हैं, पत्रकार बंधु भी हमारे बीच आए हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। इन्होंने भी अच्छा प्रयास करते हैं ये, और आप सब जो आज यहाँ इस पर आए हैं, मौके पर आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। और आगे भी मैं यही अपेक्षा करूँगा सभी अध्यापकों से, माँ बाप से, अपने बच्चों को, क्योंकि अध्यापक और माँ बाप दोनों ही बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा काम करते हैं। माँ बाप घर में रहते हैं, अध्यापक इनके माँ बाप वहाँ बन जाते हैं। तो अध्यापक जो इन्होंने प्रयास किए हैं और जो ये अपने प्रिंसिपल और सुभाष गंगयाल जी, कृष्णकांत जी, सोहेल भाई, एक बार सभी बच्चों से मेरे रिक्वेस्ट है कि एक बार खड़े होकर इन सबके लिए तालियां बजा दें। और साथ ही ट्रू मीडिया उससे यहाँ पर धन्यवाद आप। इसके पश्चात श्री तारीख छात्राएं अच्छा प्रदर्शन करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनको जो उनका सम्मान है, जिसकी वो हकदार होती है, वो नहीं मिल पाता है। तो मैं इसी क्रम में जो आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हैं मुसलिम अली जी का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए, उनका हौसला और मनोबल बढ़ाने के लिए इस प्रकार का एक बहुत ही शानदार एक सम्मान समारोह रखा है और एक अच्छी पहल की है। तो एक बार पुनः मुसलिम अली जी का तालियों के साथ स्वागत है। इसी क्रम में मेरा मुसलिम अली जी से निवेदन है कि कृपया राजकीय इंटर कॉलेज मेहवाला के प्रधानाचार्य श्री बलबीर सिंह पवार जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। श्री सोहन राव का भी स्वागत करिए। इसके पश्चात श्री कृष्णकांत जी का भी स्वागत करिए। धन्यवाद। जो कि एक ऐसी छात्रा जिसने अपने पूरे क्षेत्र, पूरे विद्यालय, अपने पूरे क्षेत्र का और जनपद का नाम रोशन किया है, उसके लिए तालियां इनकी रैंक स्टेट लेवल पे 21वीं रैंक है और जनपद स्तर पे 5वां स्थान प्राप्त किया है। मेधावी छात्राएं हैं और इन लड़कियों ने सभी लड़कों को पछाड़ दिया है, इसीलिए यहाँ पे हमने छात्रा लिखा है। छात्र का मौका ही नहीं दिया लिखने का, छात्रा सम्मान समारोह। तो एक मैं अपनी बात शायरी से। आप देख रहे थे दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल, उत्तराखंड की आवाज़ आपके साथ।